जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी के मंगलमय आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी के परम पावन पुनीत प्रेरणा से तथा आदरणीय विद्वान श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के दिशा निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हम सभी यह पहले साल का कोर्स पढ़ रहे हैं। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पुस्तक के बाद में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 यह पुस्तक चल रही है। आज की इस कक्षा में हम पाठ 12 जम्बू स्वामी, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 20 निकाल लीजिए। पाठ नंबर 12 है, पेज नंबर 20, जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी कौन हुए, इनका पाठ यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, उनकी जीवन की क्या विशेषता थी, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि आज वो हमारे लिए आदर्श बन गए और आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तीर्थंकर 24 ही होते हैं लेकिन भगवान तो अनंत होते हैं। जम्बू स्वामी भी तीर्थंकर तो नहीं थे लेकिन भगवान बन करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। हम निर्वाण कांड में भी पढ़ते हैं और भी अनेक स्थानों पर प्रसंग में आता है कि अंतिम केवली के रूप में, जो अनुबद्ध केवली थे, उनके रूप में जम्बू स्वामी मथुरा 84 से मोक्ष पद को प्राप्त किए। इस प्रकार जब मोक्ष पद को प्राप्त किए तो उससे पूर्व गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में उन्होंने क्या क्या किया, उनके जीवन में क्या विशेष घटनाएं हुई, ये हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बू स्वामी अनुबद्ध केवली हुए। यह एक शब्द आया है, अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं, जरा समझें। अनुबद्ध केवली उन्हें कहते हैं मोक्ष हुआ, जिनको मोक्ष हुआ उनके उसी दिन किसी अन्य को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर उनको मोक्ष हो, फिर किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर किसी को मोक्ष हो, फिर किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो जो एक परंपरा चली आई, जो कंटिन्यूटी रही, उसे कहते हैं अनुबद्ध। भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन निर्वाण पद की प्राप्ति हुई, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जिसे हम दीपावली पर्व के दिन, दीपावली पर्व के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, उसी दिन गौतम स्वामी को सायंकाल केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली कहलाए। जम्बू स्वामी का जन्म राजगृह नगर में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन राजमान्य सेठ अरहत दास के यहाँ हुआ था। इनकी माता जी का नाम, अर्थात माता का नाम जिनमती था। ये जम्बू स्वामी के गृहस्थ अवस्था की हमने बात की, जिनके गृहस्थ अवस्था के संसार के ये माता पिता थे। श्रेष्ठी पुत्र जम्बू स्वामी का राजा श्रेणी के दरबार में एवं तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वास्तव में जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठी जन होते हैं, विद्वान होते हैं, सब जगह उनका सम्मान होता है। भगवान महावीर स्वामी के बात की चर्चा है तो इसलिए राजा श्रेणी की राज दरबार की भी यहाँ पर चर्चा की गई। वहाँ भी जम्बू स्वामी का महत्वपूर्ण स्थान था।
नगर के श्रीमंत अपनी अपनी गुणवती कन्याओं का विवाह जम्बू स्वामी से कराना चाहते हैं। श्रीमंत अर्थात सेठ, सब नगर के सेठ चाहते हैं इतना गुणवान वर हमें कहाँ से मिलेगा, इसलिए सब चाहते कि हम अपनी पुत्रियों को इनके साथ विवाह करा दें तथा पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री इन 4 कन्याओं के साथ उनकी सगाई भी पक्की हो गई थी। परंतु जम्बू स्वामी बचपन से ही वैराग्य रस में पले हुए थे, पुस्तक में पगे हुए थे, उसको ठीक कर लें। बचपन से ही उनके संस्कार ऐसे थे, उनके मन में भावना ऐसी थी कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे तो मोक्ष मार्ग पर ही आगे लगना है। वे संसारिक विषयों के माया जाल में बिल्कुल फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे संसार में नहीं फंसना, मुझे तो मोक्ष लक्ष्मी को वरना है। उनके इस निर्णय पर उक्त 4 कन्याओं के पिताजी ने कहा, आप इनके साथ विवाह तो कर ही दो, चाहे भले ही बाद में दीक्षा ले लेवें, पर विवाह से इनकार न करें। चारों ने सोचा विवाह कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर बाद में ये संसार छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ये सर्वांग सुंदरी कन्याएं अपने रूप और गुणों के द्वारा जम्बू कुमार के मन को अवश्य रंजायमान कर लेंगी और फिर जम्बू कुमार वैराग्य की बातें भूल जाएंगे। बाद में जम्बू कुमार का 4 कन्याओं से विवाह भी हो गया। यही सोचा कि अब इतना अच्छा वर नहीं मिलेगा और कहीं पर, इसलिए अपनी 4 कन्याओं का विवाह उनके साथ में करा दिया और यही सोच करके कि 4 कन्याएं साथ में रहेंगी तो जम्बू स्वामी के साथ में रहने से, रूप लावण्य से, सुंदरता से, गुणों से आकृष्ट कर लेंगी, जम्बू स्वामी वैराग्य की बातें भूल जाएंगे। विवाह की अगली रात्रि में जब 4 नव परिणीताओं के साथ जम्बू कुमार थे, नव परिणीताओं अर्थात नव वधुएं जिनका परिणय करके विवाह करके जम्बू कुमार लाए थे, तब उन 4 नव वधुओं ने अपने हाव भाव, रूप लावण्य, सेवा भाव एवं बुद्धि चातुर्य से उनको रिझाने का पूरा प्रयत्न किया। चारों ने खूब कोशिश की कि जैसे तैसे करके जम्बू कुमार हमारे चंगुल में फंस जाएं, जम्बू कुमार हमारे साथ में रह करके संसार को बढ़ाएं, पर वे जम्बू कुमार के मन को रंच मात्र भी विचलित न कर सकीं। उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव तो उस विद्युच्चर नामक चोर पर भी पड़ा जो उसी रात जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने आया था, लेकिन जम्बू कुमार तथा उनकी नव परिणीता अर्थात नव विवाहिता स्त्रियों की चर्चा को सुनकर प्रभावित हो गया था। प्रसंग जो चल रहा है उसमें समझना है, चारों ने खूब कोशिश की, खूब अपने हाव भाव दिखाए, स्त्रियों के द्वारा जो श्रृंगार किए जाते हैं वो सब किए, लेकिन जम्बू कुमार का मन रंच मात्र भी डगमगाया नहीं। वो अपने मन को स्थिर रखे। उसी रात जो चोर विद्युत चोर नामक चोरी करने आया था वह भी उस दृश्य को देख करके अचंभित हो गया और उसके मन में भी वैराग्य के भाव फूटने लगे। प्रातःकाल उन 4 नववधुओं की दृष्टि भी विषय कषाय से हटकर वैराग्यमयी हो गई। देखो विधि का विधान, जब कोई अपने मन को दृढ़ रखता है तो सामने वाला कितना भी कोशिश करे तो भी हमें नहीं डिगा सकता, और अपितु इतना और हो जाए कि सामने वाले का मन भी पलट जाता है। जब 4 कन्याओं ने सोचा हमने रात भर खूब मेहनत कर ली, खूब हाव भाव विलास का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन जम्बू कुमार का मन चित्त को कितना भी कुछ भी कर लिया, लेकिन वह चित्त हम उसको आकर्षित नहीं कर पाए। 4 ने सोचा और वे भी वैराग्य को धारण करने के लिए तत्पर हो गई और जम्बू स्वामी की मुनि दीक्षा के साथ उन 4 ने भी आर्य का दीक्षा धारण कर ली। इसी प्रकार विद्युच्चर नामक चोर ने भी अपने 500 साथियों के साथ मुनि दीक्षा धारण कर ली और सारा वातावरण वैराग्यमय हो गया।
कितनी अच्छी बात है, अभी तो विवाह हुआ और विवाह के अगले दिन ही वैराग्य को प्राप्त हो गए। सिर्फ जम्बू कुमार ही नहीं, जम्बू कुमार की पत्नी भी, और वह विद्युत चोर जिसका तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी वह भी वैराग्य को प्राप्त हो गया। और सिर्फ वही नहीं, उसके जो 500 साथी उसके साथ में जो चोरी करते थे वो भी मुनि बन गए। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें वैराग्य के लिए, मुनि दीक्षा लेने के लिए किसी दिन का इंतजार करना पड़ता है। कोई भी निमित्त मिलता है और उस निमित्त को देख करके वैराग्य हो जाता है। शास्त्रों में जब हम प्रथमान योग पढ़ते हैं तो वहाँ अनेक प्रकार के निमित्त आचार्यों ने लिखे। किन्हीं तीर्थंकर को सफ़ेद बाल देख के वैराग्य हो गया, किन्हीं को आकाश मार्ग में बादल गर्जना कर रहे हैं उसको सुनकर के वैराग्य हो गया। इस प्रकार अनेक तरह के वैराग्य के निमित्त कहे। उन निमित्तों को अपने जीवन में अपना करके हमें भी संसार की असारता के बारे में विचार करना चाहिए। अब तक जो हमने जम्बू कुमार का जीवन चरित्र पढ़ा उसमें यही तो समझा, बचपन से उनके भाव ही ऐसे थे कि मुझे विवाह ही नहीं करना। फिर भी घर वालों ने जबरदस्ती विवाह भी करा दिया तो भी उसमें नहीं फंसे, और इतना अच्छा भाव उनका हुआ, स्वयं तो संसार का त्याग कर ही दिए, अपनी चारों जो नवपरिणीता जो विवाह करके ब्याह करके लाए थे उनको भी वैराग्य मार्ग पर लगा दिया। ऐसे महान थे जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी मुनि अवस्था को धारण कर निरंतर आत्म साधना में मग्न रहने लगे, और माघ सुदी सप्तमी के दिन जब उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ तब उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि उनके जो गुरु थे सुधर्माचार्य, उनको जिस दिन मोक्ष हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवली जम्बू स्वामी का उपदेश 18 वर्ष तक मगध से लेकर मथुरा तक के प्रदेशों में निरंतर होता रहा, और अंत में उन्होंने 84 मथुरा से निर्वाण पद को प्राप्त किया। 3 अनुबद्ध केवली में ये अंतिम केवली हुए, लेकिन ये अंतिम केवली हुए ऐसा नहीं है। अंतिम केवली तो श्रीधर केवली हुए, जो कि कुंडलपुर बड़े बाबा से जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। जम्बू स्वामी तो अनुबद्ध केवली की संख्या में अंतिम केवली कहे जाते हैं। इनके पश्चात 5 केवली और हुए जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। उसमें अंतिम केवली श्रीधर केवली थे जो कुंडलपुर बड़े बाबा से मोक्ष पद को प्राप्त किए। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था, तीर्थंकर और भगवान इन दोनों में अंतर होता है। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 24 तीर्थंकर हो चुके। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कि पामापुर से मोक्ष पद को प्राप्त किए। लेकिन तीर्थंकर के अलावा भी अनेकों भव्य जीवों ने अपना आत्म कल्याण किया है। उसी श्रृंखला में हम जम्बू स्वामी के बारे में हमने समझा। जम्बू स्वामी भगवान बने। भगवान बनने से तात्पर्य तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के उदय से तीर्थंकर नहीं बने, लेकिन मोक्ष पद को तो प्राप्त किया। इनके जीवन की विशेषताओं में सबसे बड़ी बात जो हमें समझ में आई वो इस प्रकार है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने मन को दृढ़ रखने के लिए विवाह करने के पश्चात भी इन्होंने अन्य जो स्त्रियां थी, जो रानियां इनकी बनी, जो पत्नी बनी, उनके साथ में संसार नहीं बढ़ाया। जब कभी जम्बू स्वामी के बारे में, जम्बू कुमार के बारे में हम चिंतन करते हैं तो इस तरह का मन में भाव आता है, बचपन से ही ऐसे संस्कार, ऐसी भावना कि मुझे तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। और जब ऐसी भावना बचपन से ही हो तो निश्चित रूप से आगे जाकर के वो फलीभूत होती ही है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ में वही क्रिया होती है। हम जैसा बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं वो हमारे मुख से निकलता है और उसी अनुसार हमारा आचरण होता है। जम्बू स्वामी के साथ में भी यही हुआ। गृहस्थ अवस्था में वो रहे, लेकिन गृहस्थ में रह कर के भी जिस प्रकार जल में रह कर के, कीचड़ में रह कर के पंकज अर्थात जो कमल है वो अलग रहता है, भले ही कीचड़ में रहे लेकिन फिर भी उस कीचड़ से भी भिन्न रहता है।
ठीक उसी तरह जम्बू कुमार जब गृहस्थ में थे, गृहस्थ के सारी क्रियाएं करते थे, लेकिन फिर भी उस कीचड़ में नहीं फंसे, उस पंकज, उस कमल के समान अलग रहे। और बाद में जाकर के भेद विज्ञान दृष्टि उनकी जागृत हुई और उन्होंने मुनि अवस्था को धारण करके केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। तीर्थंकर जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब तो उनका समोषण लगता है। पूरी 12 सभाएं लगती है, 8 भूमियाँ होती है, 3 कटनी होकर के श्री मंडप जो भूमि है उसके ऊपर 3 कटनी लगती है। श्री मंडप भूमि पर 12 सभाएं होती हैं, देवताओं के द्वारा 8 प्रातिहार्यों की रचना की जाती है। ये सारा का सारा वर्णन हम तीर्थंकर का पढ़ते हैं। यहाँ पर जो अभी हमने अंतिम पंक्ति पढ़ी कि उन्होंने केवली जम्बू स्वामी का उपदेश 18 वर्ष तक, तो 18 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया मगध आदि देश में विहार करके। तो वह उपदेश जो उन्होंने दिया वो कैसे दिया? वो तो तीर्थंकर थे नहीं। जब तीर्थंकर नहीं थे तो फिर उपदेश कैसे दिया? उत्तर मिलेगा, सामान्य केवली थे और सामान्य केवली का भी उपदेश होता है। और इसी कारण से आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जो सामान्य केवली होते हैं उनकी गंधकुटी लगती है। गंधकुटी कैसे होती है? जो 3 कटनी वाला जो प्रकरण है, 3 कटनियाँ जहाँ पर बनी हुई होती है, हम उससे गंधकुटी कहते हैं। तीर्थंकर भगवान का समोषण जो लगता है उसमें कल्याणक विशेष रूप से मनाया जाता है। सामान्य केवली के केवल ज्ञान में भी कल्याणक रूप से तो नहीं, लेकिन देवतागण वहाँ आते हैं, 3 कटनी बनती है, वहाँ केवली भगवान बैठ करके उपदेश देते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि मात्र तीर्थंकर ही उपदेश करते हों। सामान्य केवली भी गंधकुटी के माध्यम से सब भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, जगह जगह विहार करते हैं। ये भी आकाश में ही गमन करते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे गमन करते हों। तीर्थंकर के समान ये भी आकाश में ही गमन करते हैं। इनकी गंधकुटी लगती है, तीर्थंकर का समोषण लगता है, बस इतना सा अंतर है। ये जो उपदेश देते हैं वो भी बिल्कुल सच्चा होता है। आगम के अनुसार, हमने जो आगम पढ़ा उसके अनुसार हमें यह समझना चाहिए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। इसलिए जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये 3 गुण हैं, ये मात्र तीर्थंकर में नहीं होते, ये सामान्य केवलियों में भी होते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों से विभूषित जम्बू स्वामी थे। हम जब कभी भी मथुरा 84 की तरफ जाएं, उस सिद्ध भूमि को अपने मस्तक पर धारण करके भगवान से प्रार्थना करें, आपने इस पवित्र पावन स्थान से मोक्ष पद को प्राप्त किया, हम भी आपके समान इस मोक्ष मार्ग पर लग करके एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त करें। इस प्रकार की मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।